क्या हाल चाल बच्चा लोग, कैसे आप लोग, कैसे चल रहा है पढ़ाई लिखाई? होपफुली सब एकदम बढ़िया चल रहा है। आज हम लोग लेके गए हैं फ्लैश कोर्स का थर्ड वन, दैट इज द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को, ये जो चैप्टर है इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। एक एक के फर्स्ट में देखेंगे क्या, डिजीज पोर्शन, राइट। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इम्यूनिटी वाला पार्ट, उसके साथ कैंसर, एंड थर्ड लास्ट में हम लोग देखेंगे क्या, देखेंगे ड्रग्स, राइट। तो आज हम लोग लेके स्टार्ट करते हैं क्या, डिजीज वाला पोर्शन। पहले हम लोग डिजीज पढ़ने से पहले हम लोग को क्या जानना पड़ेगा, हम लोग को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द हेल्थ। हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है? हेल्थ मतलब क्या, सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हम लोग मेंटल हेल्थ, दैट इज द साइकोलॉजिकल वन, राइट, उसके साथ साथ हम लोग सोशल हेल्थ की भी बात करेंगे, राइट। तो हेल्थ अगर है तो ऑब्वियसली डिजीज तो होगा ही होगा। तो इसके साथ अगर डिजीज का डेफिनेशन जानेंगे तो डिजीज का डेफिनेशन क्या होता है, अगर एक से ज्यादा, एक हो सकता है, एक से ज्यादा ऑर्गन हो सकते हैं, ऑर्गन या सिस्टम अगर एडवर्सली अफेक्टेड हुआ, उसके साथ साथ कुछ साइन या सिम्टम्स, राइट, देयर मस्ट बी एनी साइन एंड द सिम्टम्स, राइट। तो क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा ऑर्गन, अगर एक हो सकता है तो एक, या एक से ज्यादा, वन और मोर ऑर्गन शुड बी अफेक्टेड, उसके साथ साथ उसका साइन एंड सिम्टम भी दिखना चाहिए। क्लियर? What is the pathogen? There are some terminology. पहले जानना पड़ेगा कि what are the terminologies related to this chapter. The first one is the health, the second one is the disease, right? And the third one is the pathogen. The third one is the pathogen. Pathogen मतलब क्या? Any disease causing agent. Any disease causing agent we can call it pathogen. Pathogen हो सकता है क्या? Any bacteria can be a pathogen. Any virus can be pathogen. Any helminth can be pathogen. Any protozoa can also be a pathogen. And next term is the vector. What about the vectors? Vectors क्या होता है? If we talk about the vectors, vector होता है disease spreading agent. जैसे हम लोग अगर मलेरिया की बात करेंगे तो मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो इज द स्प्रेडिंग एजेंट, राइट। तो ये हो सकता है हाउस फ्लाई, मतलब इसका अगर एग्जांपल देखेंगे तो इट कैन बी हाउस फ्लाई हो सकता है, मॉस्किटो हो सकता है, राइट। तो दीज आर द वेक्टर्स, वी कैन कॉल इट द वेक्टर्स। अगर हम लोग डिजीज के टाइप्स की बात करेंगे, we can divide the disease into two types, right, according to the infectious, right, according to the spreading. One is a non infectious, मैंने यहां पर लिख दिया क्या, नॉन इन्फेक्शियस, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिशन नहीं होता है, राइट, जैसे कि कैंसर, राइट, तुम लोग इधर देख पढ़ो, कैंसर लिखा हुआ है, कैंसर इज अ नॉन इन्फेक्शियस। अगर इन्फेक्शियस डिजीज की बात करेंगे तो मलेरिया हो सकता है, राइट, और भी इन्फ्लुएंजा हो सकता है, कॉमन कोल्ड हो सकता है, एड्स हो सकता है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिख दिया। क्लियर? तो इन्फेक्शियस मतलब क्या, जो इजीली एक जगह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रैवल कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इन्फेक्शियस डिजीज, राइट। तो हम लोग थोड़ा डिवाइड करके देख लेते हैं कैसे, एक चार्ट के अंदर ही पूरा जो हम लोग का सिलेबस में है, मतलब प्रोटोजोन डिजीज छोड़ के बाकी सारा जो डिजीज है उसको कैसे पढ़ेंगे, एक चार्ट में पढ़ लेंगे। फर्स्ट में हम लोग को आ रहा है क्या, बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज की बात करेंगे तो फर्स्ट जो आ रहा है दैट इज द टाइफॉइड, दैट इज द टाइफॉइड। टाइफॉइड किस लिए होता है, साल्मोनेला टाइफी, राइट, साल्मोनेला टाइफी। मैं इसमें कुछ में भी अंडरलाइन नहीं दिया, लेकिन तुम लोग प्रैक्टिस करने के टाइम देख के कर सकते हो, राइट, अंडरलाइन देना चाहिए, साइंटिफिक नेम है। तो साल्मोनेला टाइफी, एंड इसका सिम्टम जो होता है दैट इज द सस्टेन्ड हाई फीवर। एनसीईआरटी में एकदम लिखा हुआ है 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, उसके साथ साथ स्टोमक पेन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब क्या है, भूख नहीं रहता है, क्लियर, उसके साथ साथ वीकनेस। अगर इसका टेस्ट की बात करेंगे, इसका जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट, वी कैन कॉल इट द वीडल टेस्ट, राइट, द वीडल टेस्ट। क्लियर? ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट में अगर हम लोग जाते हैं क्या, न्यूमोनिया, राइट। न्यूमोनिया में जाएंगे क्या, न्यूमोनिया मतलब कोल्ड से रिलेटेड है, हम लोग जानते ही है, राइट। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी आर द नेम ऑफ द पैथोजन। इसमें मेनली होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो इंफेक्शन होता है, उसके साथ साथ ऑब्वियसली अगर, अच्छा एक चीज मतलब ध्यान में रखोगे कि फीवर सब में ही होता है, और इसके यहाँ पर फीवर के साथ साथ क्या है, चिल्स। चिल्स मतलब बहुत ही मतलब शिवरिंग टाइप ऑफ फीलिंग होता है, दैट इज द चिलिंग, राइट। उसके साथ साथ काफ एंड हेडेक तो ऑब्वियसली है, क्लियर। ये होता है क्या, बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज के बाद जो जिसमें हम लोग कंसंट्रेट करेंगे दैट इज द वायरल डिजीज, राइट, दैट इज द वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में हम लोग का जो सिलेबस में है दैट इज द कॉमन कोल्ड।
कॉमन कोल्ड, हम लोग HIV यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, HIV अलग करके पढ़ेंगे इम्यूनिटी के साथ, क्योंकि दैट इज रिलेटेड विद द इम्यून सिस्टम। तो कॉमन कोल्ड किसके वजह से होता है? दैट इज द राइनो वायरस। मैक्सिमम जो स्मॉल मतलब एकदम इन्फेंट लोग होते हैं उन लोगों को ज्यादा होता है, लेकिन बड़े लोगों का भी होता है। क्लियर? और इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी बोल सकते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस भी हो सकता है, राइट? तो सिम्टम अगर बोलोगे तो नेसल कंजेशन, ये जो नोज नेसल पाथवे है इसमें कंजेशन मतलब म्यूकस फिलिंग हो जाता है, दैट्स व्हाई कंजेशन होता है, और नेजल डिस्चार्ज होता है, राइट? रनी नोज, जिसको हम लोग बोलते सकते हैं क्या? रनी नोज। क्लियर? उसके साथ साथ सोर थ्रोट, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये सब तो कॉमन है बहुत। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं का हेलमिंथिक डिजीज में। अगर हेलमिंथिक डिजीज की हम लोग बात करेंगे तो देयर आर टू टाइप्स, वन इज द एस्केडियासिस, अनदर इज द एलिफेंटियासिस। वन इज द एस्केडियासिस। हम लोग जब एनिमल किंगडम पढ़े थे, एनिमल किंगडम में तुम लोग देखे थे कि एस्केडिस, राइट? एस्केडिस लुम्ब्रिकॉइडिस जिसका साइंटिफिक नेम है, जिसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? राउंड वर्म। तो राउंड वर्म इन्फेक्शन मतलब ये अनकुक्ड मतलब कोई मीट खाने की वजह से मैक्सिमम होता है। दैट इज ड्यू टू द क्या होता है? व्हाट आर द सिम्टम? इंटरनल ब्लीडिंग, फीवर, मस्कुलर पेन, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल, मेनली इंटेस्टिनल पैसेज में ही मतलब एफेक्टेड करता है, तो दैट्स व्हाई ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज। और एस्केडिस का जो एग होता है, मतलब एस्केडिस का मेनली ये एग जो है ये बहुत मतलब हार्मफुल होता है, राइट? इससे ही स्प्रेड करता है नॉर्मली। नेक्स्ट में अगर हम लोग आते हैं एलिफेंटियासिस और फाइलेडियासिस। एलिफेंटियासिस और फाइलेडियासिस मतलब इसका जो वेक्टर है, ये एक चीज याद में रखोगे, वेक्टर का नाम क्या है? क्यूलेक्स मॉस्किटो। दैट इज अ क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्लियर? और इसका जो पैथोजन है नाम क्या है? उचेरिडिया बैनक्रॉफ्टी और उचेरिडिया मैलावी, राइट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैथोजन। इसका क्या होता है? मेनली जो है लिम्फेटिक सिस्टम, इट मेनली अफेक्ट द lymphatic system ऑफ आवर बॉडी, मेनली लिम्फ नोड्स। तो क्या होता है? क्रॉनिक इंफ्लेमेशन। अगर लिम्फ एक जगह स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, टिश्यू फ्लूइड एक जगह स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या होता है? लिम्फ का डिफॉर्मिटी स्टार्ट हो जाएगा, राइट? दैट विल बी अल्टीमेटली ऑकर द क्रॉनिक इंफ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन, और उसके साथ साथ डिफॉर्मिटीज ऑफ द जेनिटल ऑर्गन एंड द लिम्फ्स, राइट? दीज आर द हेलमिंथिक डिजीज। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि फंगल डिजीज मैक्सिमम होता है जो स्किन इंफेक्शन, स्किन में, राइट? तो एक डिजीज का नाम क्या है जो सिलेबस में है? रिंगवर्म, राइट? रिंगवर्म इंफेक्शन बहुत बार बोलते हुए सुनोगे, या तुम लोग टेलीविजन में बहुत एक चीज का ऐड भी देख सकते हो कि रिंगवर्म इंफेक्शन में मतलब एक मेडिसिन का। तो व्हाट आर द पैथोजन? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड द एपिडर्मोफाइटोन, ये तीनों नाम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, राइट? ये क्या होता है? ड्राई स्किन, मतलब मेनली जो होता है स्किन को ड्राइनेस कर देता है, उसके साथ साथ स्केलीलेशन हो जाता है, स्केल जैसा मतलब लेशन मतलब कट टाइप हो जाता है, और इंटेंस ईचिंग मतलब बहुत ही ईचिंग स्टार्ट हो जाता है, राइट? तो दीस आर द हम लोग क्या पढ़े इसमें? बैक्टीरियल, वायरल, हेलमिंथिक एंड द फंगल डिजीज। इसके बाद हम लोग जो आते हैं, जो डिटेल्स में थोड़ा डिस्कस करेंगे, दैट इज द प्रोटोजोअन डिजीज। इफ वी टॉक अबाउट द प्रोटोजोअन डिजीज में हम लोग दो प्रोटोजोअन डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज द एमीबायसिस, उसको हम लोग और एक टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं क्या? एमीबिक डिसेंट्री। जो कौन स्प्रेड करता है? दैट इज स्प्रेडेड बाय द हाउस फ्लाई, राइट? तो इसका जो पैथोजन का नाम क्या है? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, राइट? इसका पैथोजन का नाम होता है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। यहाँ पर इस थोड़ा कैपिटल हो गया है, हम लोग थोड़ा इसको स्मॉल कर देते हैं, राइट? एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। क्लियर? तो ये अटैक कैसे करते हैं? देखो, इसका जो लाइफ साइकिल होता है दैट इज द मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल। मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? सिंगल होस्ट ऑर्गेनिज्म बॉडी में, सिंगल होस्ट मतलब होस्ट ऑर्गेनिज्म जो होता है इसका एक ही होता है, मतलब ये सिंगल होस्ट ऑर्गेनिज्म का बॉडी में ही रहता है, राइट? इसका लाइफ साइकिल मतलब ये एंटामीबा हिस्टोलाइटिका का लाइफ साइकिल ये सिंगल होस्ट का ऑर्गेनिज्म का बॉडी में ही होता है, राइट? तो कैसे हुआ? मानो कोई खाना मतलब कोई एनी काइंड ऑफ फूड इंफेक्शन, मतलब फूड में हाउस फ्लाई बैठ गया, राइट? तो हाउस फ्लाई का जो मतलब लेग्स है या विंग्स है उसमें क्या होता है? टेट्रा न्यूक्लियोटाइड सिस, that is the infective stage for the human of this disease, right?
तो ये माउथ कैविटी में आने टेट्रान्यूक्लिएट मतलब 4 न्यूक्लियस होता है, तुम लोगों को दिखाई दे रहा है राइट, 4 न्यूक्लियस। तो ये थ्रू द माउथ कैविटी कहां आता है, इट कम्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में आके इसका जो स्टेज का नाम होता है दैट इज द बीटा इंटामीबा। बीटा इंटामीबा का दो फॉर्म होता है, वन इज द मैग्ना एंड अदर इज द माइन्यूटा राइट। ये जो मैग्ना फॉर्म है, मैग्ना फॉर्म इज द पैथोजेनिक वन, इट इज रिस्पांसिबल फॉर मोर द सिम्टम्स राइट, ये सिम्टोमेटिक है। तो ये पैथोजेनिक और द मैग्ना फॉर्म विल कॉज द एब्डोमिनल प्लेट फ्लैश शेप्ड अल्सर एंड द स्टूल विद द ब्लड और द ब्लड इज स्टूल, क्लियर। और इसके साथ साथ और एक जो माइन्यूटा फॉर्म है, माइन्यूटा फॉर्म क्या करता है, दैट इज द नॉन पैथोजेनिक वन। नॉन पैथोजेनिक वन फिर से क्या करता है, सिंगल ऐसे न्यूक्लियस, डबल न्यूक्लियस, उससे फिर टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट मतलब मोनोन्यूक्लिएटेड, डाइन्यूक्लिएटेड, फिर टेट्रान्यूक्लिएटेड सिस्ट, फिर इसको क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्लियर। तो फिर से इसका इन्फेक्शन रेट हाई हो जाता है क्योंकि जितना अमाउंट में मैग्ना फॉर्मेशन होगा उतना इसका सिम्टम जो है वो अफेक्ट करेगा, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटोजोअन डिजीज। प्रोटोजोअन डिजीज की हम लोग बात किए हैं, दैट इज द एमीबायसिस और एमीबिक डिसेंट्री। ये जो लाइफ साइकिल है, लाइफ साइकिल बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, ये लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आने का चांसेस हाई होता है। तो ये तो हुआ एक प्रोटोजोअन डिजीज, और एक पर्टिकुलर प्रोटोजोअन डिजीज है दैट इज द मलेरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये डिजीज के बारे में जानना क्योंकि इसमें से हर बार ही कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है राइट। तो इसका अगर पैथोजन की बात करेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैथोजन। इसका अगर पैथोजन की बात करेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैथोजन। द फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द प्लाज्मोडियम वाइवैक्स राइट, दैट इज द प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। दिस इज रिस्पांसिबल फॉर द बिनाइन टर्शियन मलेरिया, ये नाम जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द प्लाज्मोडियम मैलेडी राइट, प्लाज्मोडियम मैलेडी इट इज रिस्पांसिबल फॉर क्वार्टन मलेरिया राइट, प्लाज्मोडियम मैलेडी it is responsible for the quartan malaria, and next is the plasmodium falciparum right, it is responsible for the malignant tertian मतलब सबसे खतरनाक होता है ये थर्ड वन plasmodium falciparum, that is the most fatal right, it is the most fatal और deadliest right, malignant tertian malaria। अगर प्लाज्मोडियम के होस्ट के बारे में पूछोगे तो इसका होस्ट क्या होता है, होस्ट होता है फीमेल एनोफिलिस, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो राइट। तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो का ये होता है क्या, होस्ट राइट। और होस्ट सॉरी होस्ट क्यों बोल रहे हैं, ये होता है क्या वेक्टर। होस्ट तो है होता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ होस्ट। होस्ट के बारे में देखेंगे तो डिजीज का अगर वेक्टर पूछेगा तो दैट विल बी the vector will be female anopheles mosquito, that will not be the host, that will be the vector of the disease। अच्छा प्लाज्मोडियम कैसा होता है, प्लाज्मोडियम का अगर होस्ट बोलेगा तो there will be 2 type of host, one is known as the primary host, another is known as the secondary host। तो प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल, क्लियर। तो वी कैन कॉल इट द डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल क्योंकि प्राइमरी जो होस्ट होता है मतलब जिसका बॉडी में इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब मॉस्किटो का बॉडी में जो होता है दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड जो ह्यूमन का बॉडी में दैट इज द सेकेंडरी होस्ट, उसका बॉडी में क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग इसका लाइफ साइकिल में अगर फोकस करेंगे, दिस इज द मेनली लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम में पहले क्या देखते हैं, पहले जो अगर मॉस्किटो बाइट करता है ह्यूमन को तो मानो कि मॉस्किटो का बॉडी में मलेरिया का जो पर्टिकुलर मतलब ये प्लाज्मोडियम का एक लाइफ साइकिल है, लाइफ स्टेज है, दैट इज द स्पोरोजॉइड। तो इन ह्यूमन कौन सा मतलब पर्टिकुलर कौन सा फेज से अफेक्टेड होता है, दैट इज द स्पोरोजॉइड वन। तो स्पोरोजॉइड डायरेक्टली कहां आता है, लीवर सेल में। लीवर सेल में आने के बाद क्या होता है, लीवर सेल दैट विल बी इन्फेक्टेड। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर साइजोन फॉर्मेशन हो जाता है, देयर विल बी द साइजोन फॉर्मेशन हो जाता है, एंड साइजोन जब रप्चर होता है तब आता है क्या, क्रिप्टोमेरोजॉइड। देन वी कैन कॉल इट द क्रिप्टोमेरोजॉइड। क्रिप्टोमेरोजॉइड आने के बाद फ्रॉम द
pre-erythrocytic और exo-erythrocytic, we can also call it the pre-erythrocytic phase, क्योंकि erythrocyte मतलब आरबीसी, ये आरबीसी पे नहीं है, ह्यूमन लिवर में हो रहा है, that's why it is the pre-erythrocytic phase। तो क्रिप्टोमेरोसाइट से क्या होता है, जब ये रिलीज करता है, रिलीज करने के बाद रप्चर हो जाने के बाद दैट कम इनटू द ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड जो पर्टिकुलर स्टेट से अफेक्टेड होता है दैट इज नोन एज द मेरोजॉइड, राइट, दैट इज नोन एज मेरोजॉइड। मेरोजॉइड के बाद क्या हो जाता है, इमैच्योर ट्रोफोजॉइड, इट इज ऑब्वियसली द मेरोजॉइड। मेरोजॉइड के बाद जो ट्रोफोजॉइड आने वाला है उसका ठीक पहले दिस देयर इज वन रिंग स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज द सिग्नेट रिंग। सिग्नेट रिंग, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज नोन एज द सिग्नेट रिंग। मतलब माइक्रोस्कोप के अंदर अगर देखोगे किसी मतलब अफेक्टेड ह्यूमन का स्लाइड ब्लड सैंपल को, तो ये रिंग दिखाई देगा। तो ये मैच्योर ट्रोफोजॉइड जब मैच्योर मतलब ट्रोफोजॉइड जब मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद इसके अंदर फिर से साइजोन फॉर्मेशन होता है। साइजोन से जो होता है दैट इज अ हीमोजोइन पार्टिकल। हीमोजोइन इज रिस्पांसिबल फॉर द लाइसिस ऑफ द हीमोग्लोबिन। मतलब हिम और हीमोग्लोबिन क्या होता है, हिम और ग्लोबिन मॉइटी में इसको डिवाइड कर देता है, राइट। दैट्स व्हाई क्या होता है, चिलिंग फीवर। तो इसको क्या कर देता है, हिम और ग्लोबिन मॉइटी में डिसोसिएट कर देता है हीमोग्लोबिन को, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द चिलिंग फीवर। क्लियर, हीमोजोइन। और फिर से क्या हो जाता है, जब ट्रोपोसाइट मैच्योर हो जाता है, मैच्योर हो जाने के बाद इट कन्वर्ट्स इनटू द गैमेटोसाइट। इट कन्वर्ट्स इनटू द गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट क्या होता है, गैमेटोसाइट स्टेज तो इधर रह जाते हैं, मतलब मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट दोनों ही रह जाता है कहां, ह्यूमन का ब्लड में। मानो कि एक अफेक्टेड इंडिविजुअल का ब्लड को एक मॉस्किटो ने सक किया, सक करने के बाद मॉस्किटो का बॉडी में, मतलब मॉस्किटो तो इंजेस्ट कर लिया उसको, तो मॉस्किटो का बॉडी में कौन सा स्टेज जाता है, गैमेटोसाइट। ये एकदम नीट का क्वेश्चन होता है, गैमेटोसाइट स्टेज ये जाता है कहां, मॉस्किटो का बॉडी में। मॉस्किटो का बॉडी में जाने के बाद जो लार्ज गैमेट फॉर्मेशन होगा दैट अल्टीमेटली फॉर्म द मैक्रोगैमेटोसाइट, और जो स्मॉल गैमेट मतलब मेल गैमेट फॉर्मेशन होगा दैट अल्टीमेटली फॉर्म द माइक्रोगैमेटोसाइट। माइक्रोगैमेटोसाइट इट कैन मूव, दैट्स व्हाई फ्लैजेला फॉर्मेशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द एक्स फ्लैजेलेटेड माइक्रोगैमेटोसाइट। तो माइक्रोगैमेटोसाइट, मैक्रोगैमेटोसाइट ये फ्यूजन होने के बाद, फ्यूजन और मेटिंग और फर्टिलाइजेशन जो भी बोलो होने के बाद फॉर्मेशन करता है ऊकाइनेट। ऊकाइनेट स्टेज के बाद होता है ऊसिस। ऊसिस स्टेज जब रप्चर होने के बाद, मतलब ऊसिस, इसके अंदर बहुत सारा रहता है क्या, स्पोरोजॉइड। इसके अंदर बहुत सा सीच मतलब एक स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारा स्पोरोजॉइड रहता है। ये स्पोरोजॉइड मतलब ऊसिस रप्चर होने के बाद दिस स्पोरोजॉइड कम्स इनटू द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो, राइट। तो सलाइवरी ग्लैंड में आता है ये मॉस्किटो का, और मॉस्किटो का सलाइवरी ग्लैंड में रह जाता है। फिर मॉस्किटो जब एक हेल्दी इंडिविजुअल को अटैक करता है या बाइट करता है, उसका ब्लड में पहले का क्या चला जाता है, ये स्पोरोजॉइड स्टेज जाके फिर लिवर सेल को अफेक्ट करता है। क्लियर। तो दिस इज द होल लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा मॉस्किटो का मतलब इन्फेक्टिव स्टेज है, कौन सा ह्यूमन का इन्फेक्टिव स्टेज है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यही खत्म करते हैं। तो इस पीडीएफ तो हम लोग अटैच कर ही देंगे, इसके साथ साथ और कोई भी अगर डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन वाइज, कोई एनसीईआरटी का लाइन वाइज, तुम लोग कमेंट बॉक्स में हम लोग को पूछ सकते हो, हम लोग जरूर उसका आंसर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको हम लोग तीनों पोर्शन में डिवाइड करके करेंगे फ्लैश कोर्स के हिसाब से। क्लियर, तो मतलब तुम लोग नोट कर सकते हो पीडीएफ में, या एक पेज जो 2 पेज में ये पूरा नोट को ले लो, कि क्योंकि जल्दी डिवीजन करने के लिए तुम लोगों को बहुत ही काम आएगा, और इससे तुम लोग का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखोगे, वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ाई करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।